हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सर्किट ब्रेकर के बारे में कि सर्किट ब्रेकर का क्या काम होता है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, सर्किट ब्रेकर कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्किट ब्रेकर एक यांत्रिक उपकरण है जो सभी सामान्य तथा असामान्य परिस्थितियों में परिपथ को बंद अर्थात क्लोज करने तथा खोलने ओपन करने में समर्थ होता है और यह सिस्टम में कोई भी खराबी आने पर बिजली की धारा को स्वतः कट कर देता है। एक यांत्रिक उपकरण के साथ साथ इसमें एक मैकेनिज्म लगा रहता है। उस मैकेनिज्म के कारण ये स्वतः ही बंद हो जाता है, जिसको रिलीज मैकेनिज्म बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक ट्रिप रिले लगी रहती है। उसके द्वारा यह रिलीज मैकेनिज्म के द्वारा हैंडल को डिसंगेज कर देता है। तो इस प्रकार से ये काम करता है। सर्किट ब्रेकर स्वतः चालित विद्युत स्विच है जो दोष फॉल्ट आदि की दशा में कार्य करता है, जो मूवेबल कॉन्टैक्ट को फिक्स कॉन्टैक्ट से अलग कर देता है। इस प्रकार से ये कार्य करता है, जिससे ओवरलोड होने पर या शॉर्ट सर्किट होने पर जो उपकरण है वो ख़राब होने से बच जाते हैं। सर्किट ब्रेकर अलग अलग आकार, क्षमता और अलग अलग प्रकार के ये आते हैं, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सर्किट ब्रेकर कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि सर्किट ब्रेकर आपने देखा होगा जो होम अप्लायंस या घर की वायरिंग में जो सर्किट का प्रयोग किया जाता है उसमें नॉर्मली फ्यूज़ का इस्तेमाल किया जाता था। कन्वेंशनल टाइप में फ्यूज़ होता था। फ्यूज़ में किटकैट टाइप का फ्यूज़ होता था, जिसमें वायर बांध कर अप्लाई दी जाती थी, आगे को ट्रांसफ़र किया जाता है विद्युत प्रवाह को। लेकिन फॉल्ट आने पर वो वायर ब्रेक हो जाती थी और वायर को चेंज करके हम दोबारा से काम में ले आते थे। आप आजकल आधुनिक युग में आपने देखा होगा MCB, MCCB और ELCB, RCCB, बहुत सारे सर्किट ब्रेकर आ रहे हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। इन्हीं में से कुछ सर्किट ब्रेकर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। जैसे सबसे पहले जो है वो है ऑयल सर्किट ब्रेकर। उसके बाद आता है एयर सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तो ये 5 प्रकार के सर्किट ब्रेकर जो है वो हाई टेंशन लाइन में इनका प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर हाई वोल्टेज की विद्युत धारा का प्रभाव होता है वहाँ पर इस प्रकार के सर्किट ब्रेकरों का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो ऑयल सर्किट ब्रेकर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, ऑयल सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल कहाँ पर किया जा रहा है और ये कैसे काम करता है, इसको हम एक एनिमेशन के द्वारा समझेंगे आज के वीडियो में। सबसे पहले ऑयल सर्किट ब्रेकर होता क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, उसके बारे में जानते हैं। ऑयल सर्किट ब्रेकर एक ऐसा सर्किट ब्रेकर होता है जिसमें ऑयल का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसको ऑयल सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। ऑयल सर्किट ब्रेकर में जो दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं उनके बीच उत्पन्न हुई आग को बुझाने का काम करता है। जो दोनों कॉन्टैक्ट हैं, मूवेबल और फिक्स कॉन्टैक्ट हैं इसमें या इलेक्ट्रोड हैं, जब वो डिसंगेज होते हैं, जब वो लाइन में कोई फॉल्ट आने पर या फिर मेंटेनेंस के वक्त जब उनको डिसंगेज किया जाता है दोनों कॉन्टैक्ट को, उनके बीच में क्या होता है, गैप आने के कारण उसमें स्पार्क उत्पन्न हो जाता है, आर्क उत्पन्न हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। उस आर्क को ठंडा करने के लिए ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। ऑयल, इसमें ट्रांसफार्मर ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक डाई इलेक्ट्रिक का काम करता है, बिजली के धारा प्रवाह को रोकने का काम करता है, जो ट्रांसफार्मर ऑयल है। इस मटेरियल के तौर पर उपयोग किया जाता है। इस सर्किट ब्रेकर में दोनों इलेक्ट्रोडों को ऑयल के बीच में रखा जाता है। जो मूवेबल इलेक्ट्रोड हैं या मूवेबल कॉन्टैक्ट हैं और जो फिक्स कॉन्टैक्ट हैं, इन दोनों को ऑयल में डिप करके रखा जाता है। जो ट्रांसफार्मर ऑयल है ये एक इंसुलेशन का काम भी करता है और जो ऑयल होता है वो एक कंटेनर के अंदर भरा हुआ रहता है। जैसे इसका कंस्ट्रक्शन आप यहाँ पर समझें, ये इसका कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक कंटेनर है। ये कंटेनर के अंदर ट्रांसफार्मर ऑयल भरा हुआ रहता है। यहाँ पर जो ऊपर वाले जो आप ये कॉन्टैक्ट देख रहे हैं ये फिक्स कॉन्टैक्ट है, नीचे वाले मूवेबल कॉन्टैक्ट होते हैं, जो कि एक यहाँ पर लीवर दिया रहता है, इस लीवर के द्वारा ऑपरेट होते हैं और ये ट्रांसफार्मर ऑयल इसके अंदर भरा हुआ है। यहाँ पर एक वाल्व होता है जो प्रेशर वाल्व होता है। ये यहाँ पर इंसुलेटर दिए हुए हैं जिनको बूसिंग बोला जाता है। इन इंसुलेटर के द्वारा ही वायरें इनमें बंधी हुई रहती हैं, जो कि एक इंसुलेशन का काम करती हैं। और ये एक ड्राइव आर्म होती है जो सिस्टम को जोड़ने या तोड़ने, इंगेज या डिसंगेज का काम करती है। तो ये आप समझ पाएंगे यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से होता है।
अब इसके वर्किंग के बारे में समझते हैं कि जो ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है वो कैसे कार्य करता है। जो ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है वो सामान्य अवस्था में सर्किट ब्रेकर के दोनों इलेक्ट्रोड एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। जो सामान्य अवस्था होती है उसमें जो इलेक्ट्रोड, ये आप इलेक्ट्रोड देख रहे हैं, ये दोनों आपस में एक साथ जुड़े हुए रहते हैं और विद्युत प्रवाह होते रहता है। जब किसी कारणवश सर्किट ब्रेकर से जुड़े पावर सिस्टम में कोई फॉल्ट आता है, ओवरलोड होता है, तो उस दशा में दोनों इलेक्ट्रोड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब ये कैसे होते हैं अलग, यहाँ पर आप देखें, ये नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन में आप देख रहे होंगे दोनों इलेक्ट्रोड आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे ही इसमें कोई फॉल्ट आता है तो ये दोनों डिसंगेज हो जाते हैं, दोनों कांटेक्ट छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें एक लीवर होता है जो मैंने अभी बताया आपको, रिलीज मैकेनिज्म लगा हुआ होता है। वो रिलीज मैकेनिज्म जो है वो मैनुअली भी काम करता है, या फिर अगर उसमें सिस्टम में रिले लगी हुई है तो रिले के द्वारा भी वो ऑपरेट होता है। जब जो इलेक्ट्रोड हैं वो अलग हो जाते हैं तो उस समय क्या होता है, इनके बीच एक हाई वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। हाई वोल्टेज उत्पन्न होने के कारण दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में आर्क या स्पार्क प्रोड्यूस हो जाता है। स्पार्क जब प्रोड्यूस होता है तो आग की तरह दिखाई पड़ता है और इसी कारण बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा मात्रा में उसमें ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। मैंने अभी आपको बताया कि जब नॉर्मल कंडीशन होती है तो दोनों कॉन्टैक्ट जो होते हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं और दोनों करंट की सप्लाई को देते रहते हैं, ट्रांसमिशन करते रहते हैं। जब सिस्टम में किसी प्रकार का फॉल्ट आएगा तो ऑयल सर्किट ब्रेकर का दोनों कॉन्टैक्ट एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जैसे ही दोनों कॉन्टैक्ट अलग होते हैं तो दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में आर्क प्रोड्यूस हो जाता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आर्क प्रोड्यूस हो गया जो कि एक स्पार्क की तरह यहाँ पर दिख रहा है। जब स्पार्क प्रोड्यूस होता है तो दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में आयोनाइजेशन हो जाता है, मतलब आयनीकरण हो जाता है। यह आयनीकरण जो होता है वो हीट के कारण होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो ऑयल होता है, ऑयल के पास में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है। जब ये आयोनाइज्ड हो जाता है तब आयोनाइजेशन है वो एक कंडक्टर काम करता है और वहाँ से करंट का फ्लो जो है होने लगता है, जो कि स्पार्क की तरह दिखता है। जो अभी आप करंट देख रहे हैं वो स्पार्क की तरह दिख रहा है। स्पार्क के कारण हीट, जो स्पार्क है, इस स्पार्क के कारण यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो जाती है, जिससे ट्रांसफार्मर ऑयल गर्म होने लगता है। ट्रांसफार्मर ऑयल गर्म होता है तो जो ऑयल है, ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब ऑयल का टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, जो गैसें हैं वो हाइड्रोजन गैस के रूप में बदल जाता है। जो ट्रांसफार्मर ऑयल है उसमें से कुछ अंश जो है वो हाइड्रोजन गैस बन जाता है। उसमें से आप देख रहे हैं हाइड्रोजन गैस बनता है। जो हाइड्रोजन गैस बनता है तो वो हाइड्रोजन जो है वो ऊपर एयर चैम्बर के साथ मिक्स होती है। जब वो हाइड्रोजन गैस एयर चैम्बर के साथ मिक्स होती है तो हाइड्रोजन गैस मिक्स होने के बाद क्या होता है, उसमें बबल्स, बहुत बड़े बड़े बबल्स बनने लग जाते हैं। वो बबल्स के रूप में कन्वर्ट होता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये बबल्स यहाँ पर बन रहे हैं। बबल्स में कन्वर्ट जब वो होता है तो जो बबल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो कॉन्टैक्ट ब्रेकर हैं, दोनों जो मूवेबल कॉन्टैक्ट है और फिक्स कॉन्टैक्ट है, उसके आसपास घूमने लग जाते हैं, उसके सराउंडिंग एरिया में जाते हैं जहाँ पर हीट जनरेट हो रही थी, वहाँ पर वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। जब ये बबल्स, जो हाइड्रोजन बबल्स हैं, जो वहाँ पर एक्यूमुलेट होते हैं तो आर्क जो आयोनाइज पार्टिकल से बना हुआ है वो बबल्स आयोनाइज पार्टिकल को डीआयोनाइज कर देता है, जिससे आर्क धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं। और जो मूवेबल कॉन्टैक्ट था वो जैसे जैसे उसकी डिस्टेंस बढ़ते जाती है तो जो स्पार्क होता है वो स्पार्क कम होते जाता है और जो का टेम्परेचर था वो नॉर्मल होने लग जाता है। तो इस प्रकार से जो ऑयल सर्किट ब्रेकर है वो काम करता है। तो आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऑयल सर्किट ब्रेकर के बारे में पूरी जानकारी होगी कि वो कैसे फंक्शन करता है। अगर आप आज का ये वीडियो आपके काम आया हो, आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ ये चैनल को, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें।